कहानी की शुरुआत में हम सून हो नाम के आदमी को देखते हैं जो कि पेशे से एक वकील है। इस दुनिया में उसके फादर के अलावा उसका कोई भी नहीं और उसके फादर की सबसे बड़ी चिंता यह है कि 42 साल का होने के बाद भी सून हो ने अभी तक शादी नहीं की। वो शहर की एक बड़ी लॉ फर्म के लिए काम करता है, लेकिन अभी तक उसके हाथ कोई ऐसा केस नहीं लगा जो उसकी जिंदगी बदल दे। वहीं दूसरी तरफ किसी स्कूल में हम जीवू नाम की एक लड़की को देखते हैं। ये पढ़ने में तो काफी अच्छी है, लेकिन इसे ऑटिज्म डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से ये एक तरह की स्पेशल चाइल्ड है। ऑटिस्टिक होने की वजह से ये दूसरे बच्चों की तरह आई कांटेक्ट और बातचीत नहीं कर पाती और साथ ही किसी भी स्ट्रेंजर के साथ घुलने मिलने में इसे डर लगता है। और यही वजह है कि क्लास के दूसरे बच्चे इसका अक्सर मजाक उड़ाया करते हैं। लेकिन इन सारी कमियों के बावजूद जीवू के पास एक खास तरह की एबिलिटी है, वो ये कि उसकी सुनने की क्षमता दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसलिए वो दूर से आ रही धीमी से धीमी आवाज भी सुन सकती है। सून कुछ दिनों से थोड़ा परेशान चल रहा है क्योंकि उसकी एक पुरानी दोस्त है सोई, जो एक एनजीओ चलाती है। सोई के एनजीओ ने किसी कंपनी के खिलाफ केस किया है और उस कंपनी के लिए इस केस को लड़ने का काम सून की लॉ फर्म ही कर रही है। इस वजह से इन दोनों के बीच का रिश्ता आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा। एक रात जब जीवू अपने रूम में कार्टून देख रही थी तो अचानक से उसे अपने सामने वाले घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज इतनी धीमी थी कि जीवू के अलावा इस घर में उसे कोई भी नहीं सुन पा रहा था। वो खिड़की पर जाके देखती है तो सामने वाले घर में एक आदमी और औरत के बीच कुछ हाथापाई हो रही थी। उस आदमी के मुंह पर पॉलीथीन जैसी कोई चीज लिपटी हुई थी, लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि वहाँ असल में क्या हो रहा था। चीखने चिल्लाने की ये आवाजें सुनने की वजह से जीवू को पैनिक अटैक आने लगता है कि तभी उसके पेरेंट्स जल्दी से रूम में पहुंचकर उसे संभालते हैं। फिर अगले दिन उस घर में पुलिस आती है जहां कल रात जीवू ने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी और यहाँ पता चलता है कि कल रात इस घर के मालिक की मौत हो गई, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उसके मौत के इल्जाम में पुलिस इस घर की मेड को गिरफ्तार कर लेती है। मेड की गिरफ्तारी के पीछे दो वजह हैं। पहला ये कि इस घर में मेड के अलावा और कोई था नहीं, और दूसरा ये कि जीवू ने भी इसी मेड के खिलाफ ही गवाही दी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सून हो जिस लॉ फर्म में काम करता है, वही लोग मेड की तरफ से इस केस को लड़ने वाले हैं। सून हो का बॉस किम उस पर काफी भरोसा करता है, इसलिए वो इस केस को सून हो के हाथों में सौंपता है और उससे कहता है कि इस केस पे मीडिया वालों की भी नजर है, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह इस केस को जीत के मेड को बचाना होगा। और साथ ही वो सून हो को एक बड़ा वकील दिखने के लिए अच्छे जूते, कपड़े और महंगी गाड़ी भी देता है। सून हो समझ जाता है कि ये केस उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अगले दिन सून हो इस केस के सिलसिले में उस मेड से मिलने आता है। वो मेड से हादसे वाली रात की पूरी कहानी पूछता है। मेड उसे बताती है कि उस रात मैं किचन में काम कर रही थी और उसी वक्त मुझे रूम से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने उस रूम में जाके देखा तो मकान मालिक ने अपने मुंह पर पॉलीथीन लपेट रखी थी, यानी कि वो अपना दम घोट के सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उस पॉलीथीन को फाड़ के उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो पॉलीथीन मेरे से फटी नहीं, इसलिए मैं कोई नुकीली चीज लेने के लिए वापस किचन में गई, लेकिन जब तक वापस आई तब तक सर मर चुके थे। सून हो उससे कहता है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताना, तभी मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। मेड कहती है कि मैंने सब कुछ सच ही बताया है और देखा जाए तो मेरे पास उन्हें मारने की कोई वजह ही नहीं है। इसके बाद सून इस केस के विटनेस यानी जीवू के बयान की कुछ वीडियो देखता है। इसमें जीवू कुछ अलग तरह से बिहेव करती नजर आती है और यहाँ वो समझ जाता है कि ये बच्ची दूसरों बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है। इसके बाद सून उस मरने वाले आदमी के घर पे जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात उसके बेटे होंग से होती है। होंग उसे बताता है कि उसके फादर एक अच्छे इंसान थे जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वो काफी सारी चैरिटी भी किया करते थे, इसलिए होंग को भी लगता है कि मेड ने वो मर्डर नहीं किया होगा, बल्कि उसके फादर ने सुसाइड ही किया है। इसके बाद सून हो उस रूम में जाता है जहां उस रात यह हादसा हुआ था। इस रूम के विंडो से वो जीवू के घर को देखता है और अंदाजा लगाता है कि क्या उस रात जीवू ने वही देखा होगा जो उसने अपनी गवाही में कहा है। इसके बाद वो जीवू से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, लेकिन जीवू की मॉम सून को उससे मिलने नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि सून जीवू के गवाही का वीडियो किसी ऑटिज्म एक्सपर्ट को दिखाता है। वीडियो देखने के बाद ये सून को बताती है कि ये लड़की काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन इस तरह के बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, इसलिए इनको नॉर्मल दुनिया के लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। तो शायद ऐसा हो सकता है कि उस रात जीवू ने जो भी देखा वो उसको सही से समझ नहीं पाई। ये सब सुनने के बाद सून फैसला करता है कि वो जीवू को ही इस केस का आई विटनेस बनाएगा। इसके पीछे का कारण यह है कि वो जीवू को कोर्ट में आसानी से मेंटली डिसेबल साबित कर सकता है और इस तरह से सून आसानी से ये केस जीत जाएगा। फिर उस रात सून की मुलाकात उसकी दोस्त सोई से होती है। वो सोई को समझाता है कि तुम उस कंपनी के खिलाफ अपना केस वापस ले लो, क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी तुम उस कंपनी के खिलाफ ये केस जीत नहीं पाओगे। सोई को लगता था कि एक वकील होने के नाते सून उसकी कुछ मदद करेगा,
लेकिन सून की ये बातें सुन के उसका हौसला टूट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीवू से मिलने के लिए सून उसके स्कूल गया है। वो जीवू से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जीवू डर के उससे दूर भाग रही थी। फिर वो जीवू की एक फ्रेंड से पूछता है कि क्या ये किसी से बात नहीं करती। वो सून को बताती है कि इससे बात करने के लिए पहले तुम्हें इसे दोस्त बनाना होगा। जीवू को पजल बहुत पसंद है, तो अगली बार जब भी आओ इसके लिए एक पजल लेके आना। इसके 2 दिन बाद कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। सून जज के सामने कहता है कि मरने वाला इंसान अपनी लाइफ में डिप्रेशन से जूझ रहा था, जिसका सबूत है उनके घर से मिली डिप्रेशन की गोलियां, और कहीं ना कहीं यही वजह रही होगी उनके आत्महत्या करने की। इसके बाद गवाही के लिए कटघरे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। ये बताता है कि मरने वाले इंसान के मुंह पर लिपटी जो पॉलीथीन हमें मिली थी, उस पे कहीं भी फाड़ने के कोई निशान नहीं मिले, जिसको देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मेड ने वो पॉलीथीन फाड़ने की कोशिश की थी। और देखा जाए तो एक 80 साल के बूढ़े इंसान को खुदकुशी करने से रोकना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, इसलिए इस बात के थोड़े बहुत आसार हैं कि शायद मेड ने ही उनको मारा हो। इसके बाद सून जज को स्क्रीन पर एक आर्टिकल दिखाता है। इस आर्टिकल में दिखाया गया था कि एक बार एक पतला आदमी स्विमिंग पूल में आत्महत्या करने के लिए कूद गया था। एक हेल्दी आदमी ने पानी में कूदकर उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उस पतले आदमी को नहीं बचा पाया। इसकी वजह यह है कि जब कोई अपनी पूरी इच्छा से सुसाइड करने की कोशिश करता है तो आकस्मिक ही उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि एक इंसान के लिए उसे रोक पाना मुश्किल है। अब ये आर्टिकल कहीं ना कहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बात को झुठला रहा था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस आर्टिकल में लिखी हुई बात को नकार नहीं पाता, क्योंकि उसी ने पहले किसी समय में ये आर्टिकल लिखा था। आगे सून बताता है कि मरने से पहले उस आदमी ने पॉलीथीन में हाइड्रोकार्बन नाम की एक गैस डाली थी, जिससे इंसान का दम घुटता है और वो जल्दी मारा जाता है। और साथ ही सून कोर्ट में वो सीसीटीवी फुटेज भी पेश करता है, जिसमें वो मरने वाला इंसान कुछ दिन पहले किसी शॉप से हाइड्रोकार्बन गैस खरीद रहा था। जज बहुत ही ध्यान से दोनों पक्ष की दलीलों को सुनता है और फिर अगली तारीख तक केस को बढ़ा देता है। अगले दिन सून फिर से जीवू के स्कूल में जाता है, लेकिन इस बार वो जीवू के लिए एक पजल भी लेके गया था। इस बार जीवू भी उसके साथ थोड़ा अच्छे ढंग से पेश आती है। छुट्टी के बाद सून जीवू और उसकी फ्रेंड को एक रेस्टोरेंट लेके जाता है। यहाँ सून को पता चलता है कि जीवू को ब्लू कैंडी काफी पसंद है, इसलिए वो सिर्फ ब्लू कैंडीज ही खाती है। जीवू के घर पर पहुंचने पर सून की मुलाकात अपोजिशन पार्टी के वकील से होती है। वो सून से कहता है कि मुझे जीवू की गवाही पे पूरा भरोसा है, क्योंकि ऑटिस्टिक लोग कभी झूठ नहीं बोलते। सून कहता है लेकिन ये तो हो सकता है कि जीवू ने उस घटना को समझने में कुछ गलती कर दी हो, क्योंकि ऑटिस्टिक लोगों की समझने की क्षमता नॉर्मल लोगों से थोड़ी कम होती है। शाम को सून अपनी फ्रेंड सोई से मिलने के लिए जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि सोई ने उस कंपनी के खिलाफ अपना केस वापस ले लिया है। वो सोई को हिम्मत देते हुए कहता है कि इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ इतने दिनों तक केस लड़ना ही बड़ी बात है, लेकिन सोई उससे इस बात से नाराज है कि सून ने सच्चाई का साथ देने के बजाय पैसों को चुना। इसके बाद भी कुछ दिनों तक सून जीवू के स्कूल जाता रहता है। इन दोनों के बीच अब ठीक ठाक दोस्ती हो चुकी है। एक दूसरे की पजल्स को सॉल्व करने के लिए अब ये फोन पर भी बातचीत करने लगे हैं। जीवू को ये देख के अच्छा लगता है कि सून उन बच्चों को डांट लगाता है जो जीवू को बुली किया करते हैं। एक दिन सून देखता है कि जीवू की बेस्ट फ्रेंड उसे कहीं अकेले में ले जाकर उसके साथ मारपीट कर रही है। सून को देखते ही वो वहां से भाग जाती है, लेकिन जीवू इस सब से काफी डर चुकी थी, इसलिए उसे पैनिक अटैक आता है। सून जल्दी से उसे ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करता है। होश आने के बाद जीवू सून से कहती है कि मेरी मॉम को मत बताना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। सून उससे पूछता है लेकिन ऐसा क्यों? जीवू कहती है क्योंकि मेरी मॉम उस पर काफी ट्रस्ट करती हैं और ये सब सुनने के बाद उन्हें बुरा लगेगा। सून जीवू की मॉम को समझाता है कि आपको जीवू को उस स्कूल में भेजना चाहिए जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्पेशली बने होते हैं। वो सून से कहती हैं कि मेरी बेटी एबनॉर्मल नहीं बल्कि थोड़ी स्पेशल है, इसीलिए नॉर्मल लोग उसे आसानी से नहीं समझ पाते। इसके बाद सून इन दोनों को ड्रॉप करने के लिए जीवू के घर पर जाता है। जीवू की मॉम भी अब सून पे भरोसा करने लगी थी, इसलिए वो उसे घर के अंदर आके जीवू से बात करने की इजाजत दे देती है। बातचीत में सून को पता चलता है कि जीवू बड़ी होकर एक लॉयर बनना चाहती है। सून उससे पूछता है कि आखिर वो लॉयर ही क्यों बनना चाहती है। जीवू उससे कहती है क्योंकि लॉयर लोग अच्छे होते हैं, वो दूसरों की मदद करते हैं। ये सुनकर सून एक पल के लिए शांत हो जाता है और सोचने लगता है कि वो सचमुच एक अच्छा लॉयर है भी या नहीं। इसके कुछ दिन बाद गवाही देने के लिए जीवू कोर्ट रूम में जाती है। जीवू जज के सामने उस दिन की सारी आंखों देखी हुई घटना बताती है और एंड में बताती है कि उस घर के मालिक की हत्या करने के बाद उसने मेड को हंसते हुए देखा था। सून का बॉस जज को बताता है कि ऑटिस्टिक बच्चों को किसी के इमोशन और एक्सप्रेशन ज्यादा समझ में नहीं आते और इसके लिए वो कोर्ट रूम में जीवू के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसमें उसे इंसानी चेहरों को देखकर उनके एक्सप्रेशन का पता लगाना था। सून ने इस टेस्ट को जानबूझकर थोड़ा पेचीदा बनाया था और इसी वजह से जीवू इसमें फेल हो जाती है।
और अंत में वो जज के सामने ये साबित कर देता है कि जीवू एक मेंटली डिसेबल चाइल्ड है जिसे लोगों के एक्सप्रेशंस को रीड करने की प्रॉपर समझ नहीं है। इसके बाद जज इस केस को अगली सुनवाई तक के लिए टाल देता है। फिर एक दिन जीवू से मिलने के लिए सून उसके घर पे जाता है। जीवू की मॉम सून से काफी नाराज थी क्योंकि उसने इस केस को जीतने के लिए भरे कोर्ट में जीवू को मेंटली डिसेबल साबित कर दिया, इसलिए वो सून को जीवू से मिलने नहीं देती। फिर कुछ दिन बाद इस केस का रिजल्ट आता है जिसमें जज कहता है कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि मेड ने ही उस मकान मालिक का खून किया है, इसलिए कोर्ट इस मेड को बाइज्जत बरी करती है। इसके बाद जब सब यहाँ से जाने लगते हैं तो सून उस मेड के चेहरे पर एक डेविल वाली स्माइल देखता है और साथ ही मरने वाले आदमी का बेटा होंग उस मेड को कुछ इसी तरह से हंसते हुए देख रहा था। सून को आशंका होती है कि शायद इस केस में उससे कुछ गलती हो गई। सबसे पहले वो इस मेड के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करता है और यहाँ उसे पता चलता है कि उस मेड ने अपने बारे में कुछ बातें झूठ कही हैं, जैसे कि उस मेड की शादी तो नहीं हुई लेकिन उसके एक बच्चा है, और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि मरने वाला आदमी कुछ ही दिनों बाद अपनी सारी दौलत दान करने वाला था। इसी बीच एक दिन वो मेड छुट्टी के बाद जीवू के स्कूल में जाती है। वो जीवू को डराते हुए धमकी देती है कि दोबारा अगर तुमने मेरे खिलाफ मुंह खोला तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। इस वजह से जीवू को फिर से पैनिक अटैक आता है। सून को जब इस बारे में पता चलता है तो वो उसे देखने के लिए तुरंत हॉस्पिटल जाता है। जीवू को इस हालत में देखने के बाद सून को रियलाइज होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज उसे इस बात का भी पछतावा है कि उसने कोर्ट रूम में जीवू को मेंटली डिसेबल साबित करके बहुत गलत किया, और अपनी गलती को सुधारने के लिए वो अपोजिशन पार्टी के वकील को कॉल करके कहता है कि हमें इस केस को रीओपन करना चाहिए। वो वकील जीवू को विटनेस बनाने के लिए उसकी मॉम से मिलने जाता है। जीवू की मॉम बिल्कुल नहीं चाहती कि वो गवाही देने के लिए फिर से कोर्ट में जाए। जीवू अपनी मॉम से कहती है कि शायद अपनी बीमारी की वजह से मैं कभी लॉयर न बन सकूं, लेकिन मैं फिर से विटनेस बनकर उस मरे हुए आदमी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। घर पहुंच के सून को वो लेटर मिलता है जो उसके फादर ने सोने से पहले उसके लिए लिखा था। इस लेटर को पढ़ते हुए सून को याद आता है कि आज उसका बर्थडे है। ये लेटर काफी इमोशनल था जिसमें उसके फादर ने सून की जिंदगी के बारे में काफी कुछ लिखा था कि किस तरह वो बचपन से ही लॉयर बन के लोगों को इंसाफ दिलाना चाहता था। सून को रियलाइज होता है कि पिछले कुछ सालों से वो गलत रास्ते पे चला गया था, लेकिन अब वो अपनी गलतियों को सुधार कर सब कुछ ठीक करना चाहता है। फिर कुछ ही दिनों के अंदर कोर्ट में उस केस को रीओपन किया जाता है। जीवू गवाही देने के लिए कोर्ट में पहुंचती है। सून का बॉस जीवू को अब नॉर्मल बताते हुए फिर से इस केस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन सून कहता है कि इस दुनिया में नॉर्मल एबनॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर इंसान एक दूसरे से थोड़ा अलग है। सून का बॉस ये देखकर चौंक जाता है कि ये आखिर किसकी तरफ से वकालत कर रहा है। इसके बाद वो जज के सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखता है जिससे पता चलता है कि जीवू काफी इंटेलिजेंट लड़की है। फिर वो कोर्ट रूम में जीवू का असली टैलेंट दिखाता है, जिसके लिए वो दूर खड़े एक आदमी से कहता है कि तुम्हें इतने धीरे बोलना है कि वो आवाज यहाँ बैठे किसी भी इंसान को ना सुनाई दे। और जज के साथ साथ बाकी लोग भी ये देखकर चौंक जाते हैं कि जिस आवाज को यहाँ कोई भी नहीं सुन सका उसे जीवू ने बहुत ही आसानी से सुन लिया। सून जज को बताता है कि जीवू के अंदर बहुत ही स्पेशल किस्म की पावर है जिससे वो धीमी से धीमी आवाज को भी सुन सकती है, और यही वजह थी कि हादसे की रात जीवू ने वो सब कुछ सुना जिसे आसपास का कोई भी इंसान नहीं सुन सका। जीवू कोर्ट में वो सब कुछ बताती है जो मेड ने उस आदमी को मारते वक्त कहा था, जिससे पता चलता है कि मरने वाले आदमी और इस मेड के बीच कभी अवैध संबंध हुआ करते थे। मेड इस बात से काफी नाराज थी कि मरने वाला आदमी अपनी सारी प्रॉपर्टी को दान कर रहा है, जबकि मेड का बेटा उसी आदमी की नाजायज संतान थी। मेड समझ जाती है कि अब वो बुरी तरह से फंस चुकी है, इसलिए अब वो इस हादसे का सच बताने को मजबूर हो जाती है। वो गवाही देती है कि ये सब कुछ उसने मरने वाले आदमी के बेटे होंग के कहने पर किया था, क्योंकि होंग भी इस बात से काफी नाराज था कि उसके फादर अपनी प्रॉपर्टी उसे न देकर उसे दान करना चाहते हैं। इसलिए होंग और मेड दोनों ने मिलकर उस आदमी को मारने का प्लान बनाया, और होंग ने ही इस मेड को बचाने के लिए सून की लॉ फर्म को ये केस दिया था। इसके बाद सून जीवू की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने अपनी लाइफ में आज तक इतना सटीक विटनेस कभी नहीं देखा जिसको किसी घटना की एक एक बात इतने अच्छे से याद हो। जीवू की मॉम भी ये सब देखकर काफी खुश थी, क्योंकि वो शुरू से ये बात जानती है कि उनकी बेटी काफी स्पेशल है। इसके बाद पुलिस होंग और मेड को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाती है। इसके कुछ दिनों बाद जीवू के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सून उसके घर पर जाता है। जीवू उसे बताती है कि उसने अपना पुराना स्कूल छोड़ दिया है और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बने स्पेशल स्कूल को ज्वाइन कर लिया है। सून उससे पूछता है कि तुम्हें वहाँ कैसा लगता है। जीवू उससे कहती है कि नए स्कूल में वो काफी खुश है, क्योंकि उसे जानबूझकर दूसरों के सामने खुद को नॉर्मल प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। इसके बाद वो जीवू को उसका बर्थडे गिफ्ट दे के वहाँ से जाने लगता है। घर के बाहर पहुँचते ही उसके पास जीवू का कॉल आता है। वो सून से कहती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। जीवू के मुंह से ये सब सुनकर सून भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है।
वो जीवू को थैंक यू कहता है क्योंकि उसी की वजह से सून अपनी गलतियों को सुधार पाया। इसी समय जीवू जल्दी से वहां आकर बड़ी ही मासूमियत के साथ सून से लिपट जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सून अपनी दोस्त सोई से मिलने के लिए गया है। वो सोई को बताता है कि उसने उस लॉ फर्म में नौकरी छोड़ दी है और अब वो सोई के साथ मिलकर सिर्फ सच के लिए लड़ना चाहता है। सून उसे प्रपोज करते हुए डिनर के लिए भी इनवाइट करता है। सोई भी उसके इस बदले हुए रूप से काफी खुश थी और फिर ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से डिनर के लिए निकल जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।